हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपका जो बदलता जीवन है, यानी आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका सब कुछ बदल रहा है और आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल रही हैं जिन्हें देखकर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब सा फील कर रहे हैं। कहा जाए कि मानो जैसे आपकी बातों में कोई जादू है जिसको सुनकर के वो बहुत ज्यादा आपसे डरने लगे हैं। डरने का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो आपकी बातों में कुछ ऐसी सच्चाई देख रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जिससे कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके सामने उनका टिक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और उनकी जो चाल थी, उनका जो सोचना था, उनकी जो प्रक्रिया थी वो अब कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात आपके मुख से उन्होंने जब सुनी है तो यहाँ पर उनका जो मन है वो अब पीछे हटने लगा है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा आपके करीब आने पर आपको देखकर रास्ता काटने लगे हैं। मानो जैसे कि आपके हाथों में, आपके दिमाग में कोई ऐसी पावरफुल शक्ति है जिसे वो महसूस कर पा रहे हैं, जिसे देख पा रहे हैं और आपकी जो बातें हैं वो कैसी हैं जो कि उन्हें बहुत ज्यादा अलग सा महसूस करवा रही हैं। आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा और ये रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है आपके लिए और ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल सबके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप अगर इस रीडिंग को सुनते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें, हो सकता है ये रीडिंग 100% मैच हो सकता है आपसे 10% मैच हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और सभी जेंडर के लिए है। ध्यान में रखें कि आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। तो चलिए, जय मां आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि उनके जीवन में क्या चेंज आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा अलग सा महसूस कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स और 3 ऑफ वैड्स, Knight of Pentacles, 6 of Wands, 13 the Death, 5 the Hierophant and 8 the Straight। देखिए, आपके लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपके लिए माँ आदि की शक्ति की तरफ से बताया जा रहा है कि आपका जीवन तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। वो है आपके पार्टनर, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और आपको उन पर गर्व भी है और उनका भी आप पर गर्व है, क्योंकि आप जैसा पार्टनर भी उनको शीघ्र ही नहीं मिल सकता है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जो भी हैं, क्योंकि आप कहीं भी चले जाते हैं आप उनके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते। हमेशा उनकी फिक्र आपको लगी रहती है और आपका जो मन है वो अपने अंदर बहुत ज्यादा नियंत्रण लेकर हमेशा से है, यानी आपको अपने मन पर कंट्रोल है, अपने दिल पर कंट्रोल है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल है। यानी आप किसी को देखकर ना तो लालचवश किसी कार्य को करते हैं और ना ही आपका जो स्वभाव है वो जल्दी से किसी को देखकर डगमगाता है। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपको किसी षड्यंत्र में फंसाना चाहता है, किसी लालच में लेना चाहता है या फिर कोई ऐसी बात सिखाना चाहता है जिसे सीखने के बाद आप और आपके पार्टनर के बीच दूरी उत्पन्न हो तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो दिल है और आपका दिमाग है आप केवल उसकी सुनते हैं, अपने पार्टनर के अलावा आप किसी की सुनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा लकी हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा लकी है कि आपके जैसा व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में मिला है। आपकी गर्व से भरी हुई बातें,
यानी आपको अपने पार्टनर के ऊपर इतना गर्व है, इतना गर्व है कि आप खुले आम उनको चैलेंज करते हैं। यानी किसी के सामने भी जब आप ऐसी बातें करते हैं कि आपको अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा विश्वास है, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी एकदम से क्लियरिटी रखना किसी के सामने। और जब किसी को ये बात सुनाई देती है तो सामने वाले व्यक्ति की जो मन है ना, उसमें बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। यानी उसे ऐसा लगता है कि ऐसा जीवन साथी सबको मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं सामने वाले को ऐसी जेलसी फील हो रही है, क्योंकि पहला ये कि उन्होंने कभी भी आपको इस तरह की बातें करते नहीं सुना था, लेकिन आपके जीवन में ये अचानक से बदलाव केवल आपके पार्टनर की वजह से आया है। क्योंकि कुछ लोगों से जो कि आपके अपने हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, या फिर आपके खानदान के कुछ व्यक्ति जिन्होंने ये रियलाइज किया है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने किसी थर्ड व्यक्ति को कोई ऐसी बात कही थी, अब उनके पसीने छूटने लगे हैं। मानो जैसे उन्हें बहुत ज्यादा भय लग रहा है कि उन्होंने जिससे ये बात कही थी उसने आपके पार्टनर को कह दी, और आपके पार्टनर अब उसकी अच्छे से खबर लेने वाले हैं। यानी ईश्वर के बाद वो सेकंड नंबर पर आपको बहुत ज्यादा पूजते हैं। यानी प्रेम के साथ साथ उनकी पूजा आराधना आप हैं, और कहीं भी चले जाएं वो आपको एक पल भी नहीं भूलते। किसी भी क्षण, किसी भी समय वो आपको स्मरण करना नहीं भूलते हैं, और ना ही उनका मन किसी भी बात के लिए आपको स्मरण करना छोड़ता है। यानी हमेशा उन्हें आपकी जो यादें हैं वो अपने मन के अंदर महसूस होती हैं। वो अकेले रहें, आपके साथ रहें, काम पर रहें, तब भी यहाँ पर ओवरऑल आपको ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कि आपके पार्टनर की खूबियां जितनी हैं, आपने ये बातें किसी और को बताई हैं, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा आश्चर्य लग रहा है कि क्योंकि आपने कभी आपके पार्टनर के बारे में ऐसी बातें नहीं कही थी, और अचानक से आप इतनी ज्यादा उसके सामने तारीफ कर रहे हैं कि भाई अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई है। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि अब कोई भी बात और कोई भी काम सफल नहीं हो सकता उसका, ठीक है। और आगे आने वाले जीवन में इस समय कुछ ऐसा है जो माँ आदि शक्ति आपको बताना चाहती हैं, तो गाइड करें एंजल्स, माँ आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। द फूल, ठीक है, एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टेस, द सन, द स्टार, एस ऑफ कप्स, यूनिवर्सल फेट। यानी आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, अपने परिवार को, आपके पार्टनर को खुशी देने के लिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा काम किया है, हार्ड वर्क किया है, और अब आपका वो समय है कि कोई भी ना तो आपको बेवकूफ बना सकता है। यानी स्वतंत्रता का और खुशियों का वो समय आपके जीवन में आ चुका है, जहां पर आप देवी शक्ति की बहुत ज्यादा पूजा आराधना करते थे, चाहे आप ईसाई हैं, किसी भी धर्म के हैं, यानी हिंदू हैं या फिर कोई भी आपका धर्म है, उसके अकॉर्डिंग आप जिन ईश्वर को मानते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा श्रद्धा और विश्वास है आपका, उन्होंने वो समय अब लेकर आया है। क्योंकि जब भी आप सोते थे, जब भी आप उठते थे, जब भी बैठते थे, आपका स्मरण अपने ईश्वर के लिए बहुत ज्यादा हुआ है, और आपने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। यानी हमेशा आप मेहनत करते रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है,
और थोड़ी थोड़ी मेहनत से एक अच्छा समय जरूर आता है इंसान के जीवन में। बस उस समय का इंतजार करके आगे बढ़ना होता है और आपने वही किया है, वही सोचा है। आपका जीवन एक सूर्य की भांति चमकने वाला है, यानी आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि सबकी सोच से परे है, जो कि किसी के मन के अंदर वो बात शीघ्र ही नहीं आने वाली है। लेकिन आने वाले समय में सब आपको इस तरह से देखेंगे कि उन्होंने जैसा कभी फील ही नहीं किया था, कभी आपके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था कि आप इतना भी कर सकते हैं, उतना आप कर जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में वो समय इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो कर्म है, आपका जो कर्मा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और आपने अपनी मेहनत से सब कुछ अचीव किया है, बहुत ज्यादा धीरे धीरे किसी कार्य को किया है और आपने अपने जीवन में कर्मों की शक्ति को जो इकट्ठा किया है उसकी वजह से अब वो समय आ गया है जिसमें कि आपको आपका किया हुआ कर्म का फल प्राप्त करा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स।